हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और जैसा कि हम देख रहे थे नरेशन को, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको नरेशन के बारे में एक इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी और समझाया था नरेशन क्या है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, जो पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच में वो कौन कौन से होते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी। दो तीन चीजें और बताई थी, जैसे कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम स्पॉट करते हैं, किस टेंस में उसको ध्यान देते हैं। फिर जब हम चेंज करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक है। इतनी चीजें बताई थी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ नई चीजों को। बार बार बोल रहा हूं, टेंस अगर कवर्ड नहीं है तो ये नहीं समझ आएगा। टेंस को कवर करें तब यहां है, सीधी सी बात, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चीज देखते हैं, वो है कि नरेशन चेंज रूल फॉर टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। देखिए क्या है ना कि नरेशन में हम टेंस को चेंज करते हैं, किसके हिसाब से वो देखने वाले हैं हम। ये क्या है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है। तो सिंपली ये समझें कि ये है, ये जो इधर वाला पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये जो पार्ट है ना इधर वाला जो इधर लिखा हुआ है वो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब विद इन इन्वर्टेड कॉमास जो होता है। जब रिपोर्टेड स्पीच इस टेंस में रहेगा, जब डायरेक्ट स्पीच होती है तभी आपको रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा, सीधी सी बात है। तो जब डायरेक्ट स्पीच जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करेंगे और डायरेक्ट स्पीच में विद इन इन्वर्टेड कॉमा जो होगा वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट करेंगे तो वो सिंपल पास्ट चला जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये है कि एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान के चलिए एक्स सेड टू वाई, है ना। ये है हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें क्या देना है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मतलब आई लव, लव का हो गया। चलो अब लिखते हैं आई ईट समोसा, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, ये है रिपोर्टेड स्पीच, मैंने आपको बता रखा है जो भी विद इन इन्वर्टेड कॉमा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट का मतलब स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1, वर्ब में S या ES हिसाब से लगेगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो SES लग जाएगा, नहीं तो V1 ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। सेम चीज है, सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, वर्ब है आई ईट, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसीलिए इसे ईट्स नहीं लगेगा। आई ईट समोसा, समोसा ऑब्जेक्ट है। तो सीधी सी बात, आई ईट समोसा का वॉइस चेंज करना, आप लोग वॉइस पढ़ा दिया, आप लोग चेंज करो खुद से। समोसा इज ईटन बाय मी, ये भी मैंने बता दिया। चलो तो ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये हम देख पा रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट में, किसमें है, तो सिंपल प्रेजेंट में है। तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करेंगे तो ये पोर्शन जो है ये सिंपल पास्ट में आ जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना है, ये तभी होगा जब ये पास्ट टेंस में हो। अगर ये अगर पास्ट टेंस में है ना तभी ऐसा हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट में रहता है और ये भी प्रेजेंट में रहता है तो सेंटेंस प्रेजेंट का बनता है, ठीक है। सेंटेंस जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो पूरा सेंटेंस एक ही टेंस में होना चाहिए, या तो पास्ट में या तो प्रेजेंट में। याद रखेंगे इस चीज को, या तो पास्ट में या तो प्रेजेंट में, एक ही टेंस में होना चाहिए। लेकिन इस चीज को ध्यान देना, यहाँ एक्स सेड टू वाई है। चलो पहले इसको करके बताता हूं, फिर आपको वो प्रेजेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे एक्स सेड टू वाई है और ये है रिपोर्टेड स्पीच जो है कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, रूल कहता है कि इसे सिंपल पास्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो सेड टू, चूंकि ये क्या है, स्टेटमेंट है, तो हम पहले सेड टू को हटा के क्या लगाते हैं, मैंने बताया था सेड टू हटाते हैं टोल्ड लगाते हैं। तो एक्स टोल्ड, टोल्ड वाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, दैट लग गया। आई है, आई किसके लिए यूज हो रहा है, एक्स के लिए। एक्स अगर लड़का है, सपोज करें, यहां मैंने एक्स एग्जांपल दिया है, लेकिन जब आप एग्जाम में होगे ना तो एग्जांपल में आपको सोहन, सीता, मोहन, रीता ऐसे लिखेगा, वहां पे आपको सी ही क्लियर होगा। ही मान के चलते, इसको सपोज करें ही मान लेते हैं, तो ही हो जाएगा। थोड़ा नीचे से लिखता हूं, ठीक है। सीधी सी बात है, जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो है उसको तो वैसे लिख देंगे एक्स, सेट टू जो है सेट टू को रिप्लेस करते हैं टोल्ड से, टोल्ड। वाई, वाई रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ये पूरा हटेगा तो दैट लग जाएगा, दैट लगा दिया। अब सीधी सी बात है, आई को किसके हिसाब से चेंज करना है, आई को चेंज करना है इसके हिसाब से।
हमेशा इसके हिसाब से, जो बोलता है उसके हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो चूंकि एक्स है तो एक्स की जगह पे हम ही यूज करेंगे, लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, और कोई प्लू अगर दे हो तो देम हो जाएगा, या ठीक है, दे मतलब दे का दे ही रह जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी एक लिस्ट है, वो मैं आपको देने वाला हूं इसके बाद। तो एक्स की जगह पे एक्स बोल रहा ना, आई ईट समोसा, बोला किसने? एक्स ने। तो एक्स लड़का है तो ही यूज करेंगे, ही। और मैंने आपको क्या बताया, इसको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट कर देना है। तो ईट का क्या हो जाता है, ईट का सिंपल पास्ट करेंगे तो एट हो जाएगा, तो दैट ही एट समोसा। बस ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस रहे, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में रहे, तो उसे हम चेंज करके सिंपल पास्ट कर देते हैं। जब, वो भी तब जब यहां पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में रहे, तब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तभी ये पास्ट में जाएगा, नहीं तो ये भी प्रेजेंट में रह जाता है। जैसे वो भी एग्जांपल दे रहा हूं, ये समझ आया? सिंपल सी चीज है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो पूरा का पूरा सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से चेंज होगा और ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा। एक्स टोल्ड वाई दैट ही एट समोसा, ठीक है, सिंपल। चलिए अब देखते हैं जो मैंने आपको बताया कि अगर यहां पे ये होता, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि राम सेज टू, राम सेज टू बोल देता अगर, तो ये प्रेजेंट टेंस में हो गया ना। अब क्या करेंगे कि राम टेल्स, टोल्ड नहीं, चूंकि वहां सेड था तो टोल्ड हुआ, सेज है तो टेल्स होगा, टेल्स वाई, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, दैट। राम है तो राम के लिए ही यूज होगा, ही। ईट का ईट्स हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन ही है, ही ईट्स समोसा। यहां पे आप सेंटेंस, यहां पे आप जो सिंपल प्रेजेंट है उसको सिंपल पास्ट मत कर देना, सिंपल पास्ट तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, क्या याद रखेंगे इस चीज को। रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यही रूल्स है, देखिए इसको याद करना होगा आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। जैसे फिर से वही लेते एग्जांपल, राम सेड, ये तब है जब पूरा पास्ट में हो, ठीक है, प्रेजेंट में रहेगा तो प्रेजेंट में ही रह जाएगा, ठीक है। राम सेड टू वाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब आई एम रीडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम रीडिंग। मैंने आपको बता रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लीज जाकर टेंस को रिवाइज करें तब आए यहां पे। तो राम सेड टू वाई आई एम रीडिंग, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, राम का राम हो जाएगा, सेड टू हटा क्या लगाते हैं, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, सेज रहता तो टेल्स हो जाता, राम टोल्ड वाई, टोल्ड टू नहीं लगाते, टोल्ड वाई, डबल इन्वर्टेड कॉमास ये हटेगा तो दैट लगेगा, सीधी सी बात है। और चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो ये ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, देखिए जो भी प्रेजेंट में है वही पास्ट में चेंज हो जाएगा। ये अगर पास्ट में है, सीधी सी बात समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो ये टेंस जिसमें होगा सिंपल, अगर प्रेजेंट में होगा तो ये उसी तरह पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर पास्ट में रहता तो पास्ट में ही रह जाता, बात समझ आ रही है, पास्ट में रहता तो वो पास्ट में ही, जब इनडायरेक्ट भी करेंगे तो पास्ट में चला जाता। लेकिन अगर प्रेजेंट में है तो चेंज करके हम इसको पास्ट कर देते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे, दैट राम है तो ही हो जाएगा, एम की जगह पे वॉज लग जाएगा, ही वॉज रीडिंग, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, बात समझ आई। और यहीं पे होता राम सेज टू वाई आई एम रीडिंग, तब हो जाता राम टेल्स वाई दैट ही इज रीडिंग, ठीक है। तब दोनों अगर प्रेजेंट में होते तो फिर चेंज करके प्रेजेंट ही करते हैं, पास्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, इसी के हिसाब से तीसरा एग्जांपल क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं, आई हैव रेड, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसको कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, राम सेड टू वाई, तो इसको चुपचाप से राम टोल्ड वाई कर देंगे, राम टोल्ड वाई।
ब्रैकेट हटेगा तो दैट लगेगा, सीधी सी बात है, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, आई की जगह पे ही यूज होगा, हैव रेड, तो ये इसको आई हैव रेड जो है ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, इसको पास्ट परफेक्ट करना है, तो पास्ट परफेक्ट में हैव की जगह हैड लगता है, तो ही हैड रेड। रीड का वर्ब 3 रेड होता है, ठीक है, रीड रेड रेड, तो रेड हो जाएगा, सिंपल। और अगर ये होता राम सेज टू वाई आई हैव रेड, तो हम करते राम टेल्स वाई दैट ही हैज रेड, ठीक है। प्रेजेंट में रहता तो प्रेजेंट में रखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में रहता तो इसको प्रेजेंट में ही रख देते। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो फिर इसको चेंज करना पड़ता है। बात समझ आई? अब देखिए फिर एक चीज और आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, राम सेड टू वाई। अच्छा चलिए इसको भी चेंज कर देते हैं अब, सीता सेड टू एक्स। अब देखते कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, जैसे सीता सेड टू एक्स आई हैव बीन प्लेइंग 4 आवर्स, 4 लगेगा कि सिंस लगेगा, सीधी सी बात बताए, 4 आवर्स यूज करना है मुझे, तो 4 लगेगा कि सिंस लगेगा, मैंने बता रखा है पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, रिवाइज करें अच्छे से। 4 आवर्स मतलब ये आपको पता नहीं चल रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम है तो यहां 4 लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है, तो प्लेइंग 4 आवर्स, है ना। तो सीता सेड टू एक्स आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सीधी सी बात है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो कैसे करेंगे, सीता टोल्ड एक्स दैट, आई की जगह पे सीता के लिए क्या यूज होगा, आई सीता ने बोला है तो सीता के हिसाब से चेंज करेंगे, तो सीता लड़की है तो शी यूज होगा, सी। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है तो हैड बीन हो जाएगा, शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, सिंपल एज दैट। बात समझ आ रही है आप लोगों को? आवर्स, है ना। सीता सेज टू एक्स होता तो हो जाता सीता टेल्स एक्स दैट शी हैज बीन स्टडिंग प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। अगर प्रेजेंट में दोनों रहे तो प्रेजेंट में रखते हैं, पास्ट में अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो पास्ट में सेंटेंस को कर देते हैं चेंज ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक थोड़ा सा ट्रिकी आएगा वो मैं बता देता हूं आपको, सिंपल पास्ट वाला। हाँ यही सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, ठीक है, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। अगर दोनों ये पास्ट टेंस में है और इधर सिंपल पास्ट की कोई चीज है, सिंपल पास्ट मतलब आई, वही आई ईट मोमोज लेते हैं, आई ईट लिख देते हैं, सॉरी सिंपल पास्ट लेना है। सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, आई ईट मोमोज। तो जब ऐसा होगा तो आप इसको क्या चेंज करोगे, तब इसमें चेंज जो होता है वो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर ये रहे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में, ये जब सिंपल पास्ट में होता है तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो ये हमेशा चेंज होके चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, याद रखेंगे इस चीज को। ये पास्ट परफेक्ट अब करेंगे, पास्ट परफेक्ट कहने का मतलब कि सीता, मैंने आपको बता रखा है चुपचाप आंख बंद करके टोल्ड एक्स लिखो पहले, और इसको हटा के दैट आएगा, आई की जगह पे शी आएगा, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड ईटन, शी हैड ईटन मोमोज। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, सिंपल पास्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में जाता है, ठीक है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर प्रेजेंट टेंस होता ना तब ये पास्ट टेंस में ही रहने देते, तब इसको परफेक्ट नहीं करते, सिंपल पास्ट में ही रहने देते, ठीक है। जैसे सीता सेज टू एक्स तो सीता टेल्स टोल्ड एक्स दैट शी एट मोमोज, तब हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो इजी हो जाएगा काफी। सिमिलरली जब सिंपल पास्ट था, दोनों अगर पास्ट में है और ये सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, दोनों पास्ट में है और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में है,
जैसे पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब आई वॉज ईटिंग मोमोज, आई वॉज ईटिंग, ये हो गया ना। रिपोर्टेड स्पीच किस में आ गया, आप देखो अब आ गया पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब सीता, इसको चुपचाप से यही लिखना है, जब भी स्टेटमेंट देखो चुपचाप से ये उठा के ऐसे लिख दो, सीता टोल्ड एक्स दैट। आई की जगह पे सीता के लिए ही सी यूज होता है तो सी कर देंगे। वॉज ईटिंग, तो वही बताया ना मैंने, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो शी हैड बीन ईटिंग, शी हैड बीन ईटिंग, हैड बीन ईटिंग, हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये रूल्स हैं, ये बदल नहीं सकते हो। दिस इज लाइक मैथमेटिक्स, आपको ये चीजें याद ही करनी पड़ेंगी, सीधी सी बात आपको याद करनी पड़ेंगी, और कोई उपाय नहीं है। आपको स्टेटमेंट के हिसाब से बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इंटरोगेटिव और आपको इंपेरेटिव भी और एक्सक्लेमेटरी भी बता दूंगा, इंपेरेटिव भी बता, ये भी बता, ऑप्टेटिव भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये है, इस तरह से चीज चलती है। रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, पास्ट टेंस में है, तो अगर सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट सिंपल पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच, इधर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट सिंपल पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये वाला पोर्शन, ये अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो चेंज होके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस लिस्ट को ध्यान से देखो, ठीक है। अब फ्यूचर का भी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं और इतना ही आपके काम का है। फ्यूचर का लेते हैं, जैसे अब दे लेते हैं, ठीक है। सीता रीता गीता ले लिया आपने। दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, दे है तो वो क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। वी फ्यूचर टेंस का लेंगे, वी विल गो देयर, वी विल गो देयर। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ये पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, और इधर क्या है हमारा वी विल गो देयर है, तो इसको चेंज करने का तरीका होता है दे सेड टू मी, तो सीधा चुपचाप से दे टोल्ड मी हो जाएगा। फिर वही रूल, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो दैट लगे जाएगा। वी है तो वी के जगह पे दे आ जाएगा, दे टोल्ड मी दैट दे। अब ये याद रखने का चीज है, विल जो है ना वो चेंज होके अपना वुड में चला जाएगा, विल चेंज होके वुड में चला जाएगा। शैल का तो यूज अब होता ही नहीं है तो वुड यूज करेंगे, दैट दे वुड गो देयर। सीधी सी बात, सिंपल, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, सिंपल यही है। और हाँ, एक चीज भूल गया मैं आपको कि ये तो इतना हो गया ना, ये समझ गए आप कि फ्यूचर में रहेगा तो वुड लगा के, विल का पास्ट टेंस होता है वुड, वुड लगा के हम उसको एज इट इज रख देंगे, ठीक है। एक चीज और लास्ट जो है वो है कि अगर दे हो गया, इट का यूज कर लेते हैं। इट सेड टू मी, इट हालांकि आएगा नहीं आपको, इट सेड टू मी, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आई हैड गॉन टू द फ्रॉग, ठीक है, आई हैड गॉन टू द फ्रॉग। तो इसको चेंज करने के टाइम अगर ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड वर्ब पास्ट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट क्या चला जाता है, पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चला जाता है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर रहे हैं ना। अगर जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब टेंस पास्ट में है और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट में है तो चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता है। जैसे इट टोल्ड मी, इट टोल्ड मी दैट, आई की जगह पे इट लग जाएगा, इट हैड गॉन टू द फ्रॉग। दीज आर द रूल्स ऑफ नरेशन, ये सारे रूल्स है नरेशन के, और आपको इन्हीं के हिसाब से चीजों को बनाना होगा। आपको ये चार्ट को याद करना पड़ेगा। देखिए धीरे धीरे करते करते फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं बचेगी। जैसे मैं करूंगा तो मुझे ये ध्यान नहीं रखना पड़ता है,
और ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, सीधा समझे, सीधा एकदम बिल्कुल। आपको एक पेपर लेके बोर्ड लेके समझाता हूं, चलो एकदम सिंपल चीज है। दो केस बनते हैं हमारे पास, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब एक प्रेजेंट टेंस में होगा या फिर पास्ट टेंस में होगा, यही आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्रेजेंट और पास्ट के, ठीक है। हम प्रेजेंट टेंस पहले छोड़ के हम पहले प्रेजेंट टेंस का कर लेते। चलो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में किसी भी टेंस में हो, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल हो, या आपको कंटिन्यूअस हो, या फिर आपको परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वही रह जाता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल बात, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसी टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच कर देंगे, उसमें तो कोई इशू नहीं है, इसीलिए उसको ध्यान में नहीं रखते हैं जनरली। इशू कब आती है, जब चीजें प्रेजेंट में आती हैं, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड 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 सेड, याद रखो सेड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और तब अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के जिस फॉर्म में होगा पास्ट के उसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो वो चेंज होके सिंपल पास्ट चला जाएगा। कब, जब सीधी सी बात रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सी सेड टू मी आई लव यू, तो सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा। देखिए एकदम सिंपल है, कोई टफ चीज नहीं है ये याद रखने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये क्या है फिर से समझे, ये जब इनडायरेक्ट करेंगे तब की बात बता रहा हूं। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट करने पे रिपोर्टेड स्पीच को हम सिंपल पास्ट कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट करने के समय पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो रिपोर्टिंग जो हम इनडायरेक्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। और सिमिलरली अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। बात समझ आई। रिपोर्टिंग स्पीच अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और तब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो जब हम नरेशन चेंज करेंगे, वॉइस इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। अब यही चीज आपको तो प्रेजेंट के लिए समझ आ गई। अब हम पास्ट में देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट। देखिए 1 को 3 कर देते हैं, ये 1 है ये 3 है। 1 मतलब पहला है ना सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट। पढ़ा रखा है मैंने आपको, ये सारी चीजें बता रखी हैं। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब टेंस के हिसाब से चेंज कर लो, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट जोड़ लो, पास्ट तो पास्ट जोड़ लो। प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट है तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब भी सिंपल पास्ट होगा मतलब 1 नंबर होगा तो 1 को, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ही सेड टू मी, सेड है, तो हमेशा जो सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट मतलब नंबर 1 में है तो नंबर 1 को नंबर 3 कर देते हैं। और अगर नंबर 2 है मतलब कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस है ये, तो इसको चेंज करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं। 2 को 4 लेके चले जाते हैं। बात समझ में आई, ये रूल है। तीसरा अगर रहा, ये ध्यान में रखने की बात है, तीसरा रहा तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं आता है, सीधी सी बात। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होता है। 1 2 को ही चेंज करना है, 3 4 को चेंज नहीं करना है। फिर एक चीज विल, अगर फ्यूचर टेंस में आएगा तो विल को चेंज करके वुड कर देंगे। ठीक है, बात सिंपल एज दैट। तो चलिए, हमने अभी तक यहां तक कर रखा है, कुछ बेसिक रूल्स कर रखे हैं। बेसिक क्या, लगभग ग्रामर में, नरेशन में इतनी ही चीजें हैं।
और इलेबोरेट करूंगा अगले क्लास में, कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करना सिखाऊंगा। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं, ये सब बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा थोड़ा ट्विक करना रहता है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए रिवाइज करते रहें, बिकॉज दैट इज द की टू सक्सेस।